रामपुर गांव के श्री रामलाल जी का निधन हो जाता है। वह 3 भाइयों के पिता थे। तीनों भाई विक्रम, अजय और रोहन पिता की चिता पर आंसू बहाते हैं। विक्रम सबसे बड़ा, उम्र 35 साल, 8वीं पास, खेती में माहिर लेकिन दिमाग धीमा। अजय बीच का, उम्र 32 साल, 10वीं पास, चालाक और धूर्त। रोहन सबसे छोटा, उम्र 28 साल, एग्रीकल्चर साइंस में मास्टर, गणित में गोल्ड मेडलिस्ट। सोनिया रोहन की पत्नी, बीएड, पढ़ाने का शौक, रोहन की सबसे अच्छी सलाहकार। पिता के जाने के तीसरे दिन क्रियाकर्म खत्म होते हैं। विक्रम बंटवारे की बात उठाता है। तीनों भाई घर के बड़े कमरे में बैठते हैं। बीच में चारपाई पर पिता का पुराना कुर्ता रखा होता है। पिताजी अब हमारे बीच नहीं है। मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारे का काम मैं करूंगा। तुम लोगों को मंजूर है? भैया, मैं तो मंजूर हूँ। आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। आप हमारे बड़े हैं, आपका फैसला अंतिम होगा। सबकी निगाहें रोहन पर टिकती हैं। रोहन पिता के कुर्ते को देखता रहता है। उसे पिता के शब्द याद आते हैं, संपत्ति से बढ़कर संबंध होते हैं। भैया, आप दोनों मेरे बड़े हैं, लेकिन बंटवारे का हर फैसला हम तीनों को मिलकर करना चाहिए। पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया है, अब हम अनपढ़ नहीं हैं। मैं अपने हिस्से के लिए लड़ सकता हूं, पर लड़ना नहीं चाहता। मैं बराबरी से बंटवारा चाहता हूं। अरे तू हमें सिखाएगा? तू सबसे छोटा है। छोटे को बड़ों की इज्जत करनी आती है। इज्जत करना और हक मारना 2 अलग चीजें हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन अपना हक भी लूंगा। मैं पिताजी के सिद्धांत पर चलूंगा। बराबर का बंटवारा। बराबर का बंटवारा? तूने खेतों की कितनी सिंचाई की? तूने पेड़ों की कितनी देखभाल की? हम दोनों ने सालों मेहनत की है। मैंने पढ़ाई में मेहनत की। पिताजी ने मुझे पढ़ने भेजा। मैंने गोल्ड मेडल से उनका नाम रोशन किया। आपकी फसल का आधा मुनाफा मिट्टी की खराब क्वालिटी से बर्बाद होता है। मैं वह सब ठीक कर सकता हूं, फसल दोगुनी कर सकता हूं। अगर आप मेरा हिस्सा मारोगे तो मैं मदद क्यों करूं? विक्रम और अजय एक दूसरे को देखते हैं। वे जानते हैं कि रोहन के पास वह ज्ञान है जो उनके पास नहीं। ठीक है, बात करते हैं। पहले खेतों का बंटवारा करते हैं। तीनों भाई खेतों की ओर चलते हैं। रास्ते में चारों तरफ हरियाली है। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम 3 भाई हैं। एक खेत मैं रखूंगा, एक अजय को दूंगा। बची हुई मेड़ रोहन के हिस्से की होगी। इसमें पूरा न्याय है। बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। छोटा भाई समझदार है, वह मान जाएगा। रोहन खेतों के पास जाता है। वह एक पत्थर की दीवार पर बैठ जाता है। वह अपनी जेब से एक नक्शा निकालता है। भैया, यह नक्शा पिताजी ने खुद बनवाया था। दोनों खेतों का कुल क्षेत्रफल 20 एकड़ है। मेड़ का क्षेत्रफल सिर्फ 2 एकड़ है। आप दोनों को 20 एकड़ मिल रहे हैं, मुझे सिर्फ 2 एकड़। यह बराबरी है? यह तो सीधा धोखा है। धोखा? तू हमें धोखेबाज बोल रहा है? मैं सिर्फ हिसाब लगा रहा हूं। मैंने कॉलेज में गणित में गोल्ड मेडल जीता था। मैं जानता हूं कि 2 एकड़ 20 एकड़ से कितना कम है। बताइए, क्या मैं गलत हूं? हमारे सामने अपनी पढ़ाई का रौब झाड़ रहा है। पढ़ लिख कर इतना ही सीखा है कि बड़ों से उल्टा बोलो। मैं रौब नहीं झाड़ रहा, तथ्य रख रहा हूं। पढ़ाई का मतलब है सही और गलत में फर्क करना। जो आप कर रहे हैं वह गलत है। लंबी चुप्पी छा जाती है। मैं एक और बात बताता हूं। गांव में नया सब डिवीजन बन रहा है। सरकार ने सर्वे करवाया है। मेरे पास सर्वे की कॉपी है। अगर मैं यह तहसीलदार के पास ले गया तो वह खुद बराबर बंटवारे का आदेश देगा। अगर मैं कोर्ट चला गया तो आपकी सारी जमीन पर रोक लग जाएगी। तो तू हमसे क्या चाहता है? बराबर का बंटवारा। हर खेत को 4 हिस्सों में बांटो। मुझे 4 एकड़, आपको 4-4 एकड़।
मेड़ को तोड़कर उसकी मिट्टी तीनों खेतों में डाल दो। हर भाई को 7.33 एकड़ जमीन मिलेगी। मेड़ तोड़ोगे तो पानी कैसे रोकोगे? पानी रोकने के लिए मेड़ की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ड्रिप इरिगेशन सिखा सकता हूं, कम पानी में ज्यादा फसल। मेरे पास पूरा प्लान है, लेकिन पहले बराबर बंटवारा करो। 3 घंटे की बहस होती है। विक्रम और अजय हार मान लेते हैं। बंटवारा बराबर होता है। रोहन पहली चाल जीतता है। कुछ दिन बाद आम के पेड़ के बंटवारे की बारी आती है। यह वही पेड़ है जो पिता ने अपने हाथों से लगाया था। तीनों भाई पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। इस पेड़ की 2 बड़ी डालियां हैं और एक जड़। एक डाली मेरी, एक डाली अजय की। जड़ रोहन की होगी। साफ है? बहुत अच्छा भैया। यह फैसला भी मुझे मंजूर है। बहुत न्यायपूर्ण बंटवारा है। रोहन पेड़ के चारों ओर घूमता है। वह जड़ों और डालियों को करीब से देखता है। वह 1 मिनट चुप रहता है। भैया, आपको पता है पिताजी ने यह पेड़ क्यों लगाया था? जब मैं छोटा था, पिताजी एक दिन पेड़ को पानी दे रहे थे। मैंने पूछा, पिताजी, यह पेड़ क्यों लगा रहे हो? पिताजी ने कहा, यह पेड़ हमारे परिवार का प्रतीक है। इसकी जड़ें हमारी जड़ें हैं, डालियां हमारे बच्चे हैं। अगर डालियां काट दोगे तो पेड़ बचेगा, लेकिन अगर जड़ काट दोगे तो पूरा पेड़ मर जाएगा। विक्रम और अजय चुप हो जाते हैं। आप मुझे जड़ दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जड़ कटने से पूरा पेड़ मर जाता है? आपकी डालियां भी सूख जाएंगी। आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक मुर्दा पेड़ रह जाएगा। तो तू क्या सुझाव देता है? पेड़ को तोड़े नहीं, सुरक्षित रखें। इसके आम बेचें और तीनों बराबर पैसे बांटें। मैंने बाजार सर्वे किया है। इस पेड़ के आम सालाना 15,000 रुपये देते हैं। अगर सही देखभाल करें, कीटनाशक, समय पर सिंचाई, तो 30,000 रुपये तक हो सकते हैं। मैं यह कर सकता हूं। तू हमेशा अपनी पढ़ाई का तर्क देता है। क्योंकि मेरी पढ़ाई ही मेरी ताकत है। भैया, आपके पास ताकत है। आप बड़े हैं, मुझे घर से निकाल सकते हो। मेरे पास ज्ञान है जो मुझे बिना लड़े जीतना सिखाता है। बहस चलती रहती है। समझौता होता है, पेड़ नहीं कटेगा। तीनों मिलकर देखभाल करेंगे। आम बेचने के पैसे तीनों बराबर बांटेंगे। रोहन दूसरी चाल जीतता है। तीनों भाई घर के बीचों बीच खड़े होते हैं। घर की 4 दीवारों पर बचपन की यादें चिपकी हैं। अब बारी है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और एक खपरेल की छत है। 2 कमरे मेरे, 2 कमरे अजय के। बचा हुआ खपरेल का छत वह रोहन का होगा। वाह भैया, क्या बढ़िया बंटवारा है। मैं तो इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। रोहन चुप है, लेकिन उसकी आंखें दुख बता रही हैं। सोनिया पास के कमरे में खड़ी यह सब सुन रही है। सोनिया आकर रोहन का हाथ पकड़ती है। सोनिया, ये लोग मुझे जानवर बना रहे हैं। 4 दीवारों वाले घर में मुझे बिना कमरे का छत दे रहे हैं। चुप मत बैठो रोहन। तुम डरते क्यों हो? तुम्हारे पास जवाब है, बोलो। भैया, मैं कहाँ रहूंगा? छत पर बारिश में भीगूंगा, सर्दियों में ठिठुरूंगा, गर्मियों में जलूंगा। मेरी पत्नी भी छत पर रहेगी। क्या यह बंटवारा है या सजा? यही बंटवारा है। जो है उसी में तुम्हें राजी होना होगा। तो मैं बताता हूं कि घर का क्या होगा। मैंने शहर में सर्वे करवाया है। रामपुर गांव के पास नया हाईवे बन रहा है। 3 साल में इस घर की कीमत 2 गुनी हो जाएगी। आज घर की कीमत 30 लाख है। 3 साल में 60 लाख होगी। हाँ, मेरे पास सरकारी नोटिफिकेशन है। अगर मानो तो घर बेच दो, तीनों बराबर पैसे बांट लो। मैं अपने 10 लाख लेकर शहर में फ्लैट खरीद लूंगा। आप अपनी मर्जी से रहो, गांव या शहर। घर नहीं बिकेगा, यह पैतृक संपत्ति है। तो फिर घर बराबर बांटो। सिर्फ तुम दोनों के 2-2 कमरे नहीं,
मुझे भी कमरे चाहिए। 4 कमरों में से एक मुझे दो, बाकी 3 तुम बांटो। छत पर भी मेरा हक बनता है। तूने हिसाब लगाना सीख रखा है। हाँ, सीख रखा है। ये हिसाब किताब की किताब है, जमीन की किताब है। ये पिताजी के सिद्धांतों की किताब है। रात भर बहस होती है। तय होता है तीनों भाइयों को 3-3 कमरे मिलेंगे। एक कमरा पूजा के लिए साझा रहेगा। छत तीनों की साझा रहेगी। रोहन तीसरी चाल जीतता है। बंटवारा लगभग पूरा होता है। अजय को कुछ याद आता है। भैया, एक बहुत जरूरी चीज भूल गए। पिताजी ने हम तीनों के लिए कुछ रुपये पैसे भी छोड़े हैं, उनका भी बंटवारा होना चाहिए। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। रुको, मैं अभी लाता हूँ। विक्रम घर के अंदर जाता है। वह एक पुराना मटका उठाकर लाता है। मटका भारी है। सिक्कों की खनक सुनाई देती है। विक्रम मटका तीनों के बीच रखता है। देखो, इसमें 2 तरह के सिक्के हैं। एक वो जो अभी चलन में है, नए सिक्के। दूसरे वो जो हमारे परदादा के जमाने के हैं, बहुत पुराने, अजीब धातुओं के बने। तो इन सिक्कों का बंटवारा कैसे करोगे? सुनो, जो सिक्के अभी चल रहे हैं वो सब मैं और अजय ले लेंगे। जो 4 पुराने सिक्के हैं वो रोहन के हिस्से के होंगे। बहुत बढ़िया भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। रुको, ये चारों सिक्के पुराने जरूर हैं, लेकिन बेकार नहीं हैं। ये 200 साल पुराने हैं। इनकी कीमत लाखों में है। पागल है क्या? ये बेकार हैं, इन्हें कोई नहीं लेगा। अज्ञानी मत बनो। मैंने इतिहास पढ़ा है। पुराने सिक्कों की कीमत उनकी धातु और ऐतिहासिक महत्व से होती है। मैं इन सिक्कों को शहर के म्यूजियम ले जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये 4 सिक्के तुम्हारे। रोहन 4 पुराने सिक्के लेता है। वह सीधे शहर के म्यूजियम जाता है। म्यूजियम के डायरेक्टर सिक्कों को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सिक्के 200 साल से भी पुराने हैं। ये बहुत दुर्लभ है। इन 4 सिक्कों की कीमत 20 लाख रुपए है। मैं ये सिक्के नहीं बेचूंगा। मैं ये म्यूजियम को दान कर दूंगा। बदले में मुझे एक सम्मान पत्र दीजिए। म्यूजियम डायरेक्टर रोहन को सम्मान पत्र देते हैं। सरकार रोहन को 5 लाख रुपये का इनाम भी देती है। रोहन चौथी चाल जीतता है। अब उसके पास पैसा, सम्मान और आत्मविश्वास है। रोहन घर लौटता है। सोनिया उसका इंतजार कर रही होती है। सोनिया, वे सिक्के 20 लाख के निकले। मैंने म्यूजियम को दान कर दिए। सरकार ने 5 लाख का इनाम दिया। तुमने सही किया, लेकिन अब आगे क्या? मैं ठाकुर सूर्य प्रताप से मिलना चाहता हूँ। ठाकुर से? वह तो बहुत रूखे आदमी है। इसलिए हम दोनों साथ जाएंगे। तुम बोलना, मैं सुनूंगा। तुम्हारे अंदर जो साहस है वह मुझ में नहीं। रोहन और सोनिया ठाकुर सूर्य प्रताप के घर जाते हैं। ठाकुर का घर बहुत बड़ा है। ठाकुर दरबार में बैठे हैं। आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, हमें नौकरी नहीं चाहिए। हम आपके साथ साझेदारी करना चाहते हैं। साझेदारी? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ज्ञान है ठाकुर साहब। मैंने कृषि विज्ञान में मास्टर किया है। आपकी जमीन अब बंजर हो रही है। मैं इसे 2 गुना उपजाऊ बना सकता हूं। बहुत बड़ी बात करते हो। 2 गुना? ठाकुर साहब, पहले परिणाम देख लीजिए। 3 महीने का ट्रायल दीजिए। अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, करके दिखाओ। रोहन ठाकुर के बंजर खेत पर काम शुरू करता है। वह मिट्टी की जांच करता है, ड्रिप इरिगेशन लगाता है, ऑर्गेनिक खाद डालता है, क्वालिटी बीज लगाता है। 3 महीने बीत जाते हैं। जो खेत बंजर था वह अब हरा भरा हो चुका है। फसल 2 गुनी हो जाती है। ठाकुर खुद खेत देखने आते हैं। रोहन, तुम जादूगर हो। तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। तुम्हारी 50% नहीं, 60% हिस्सेदारी रहेगी। ये 5 एकड़ जमीन तुम्हें गिफ्ट। धन्यवाद ठाकुर साहब, लेकिन मैं एक और शर्त रखूंगा।
आप अपने खेतों में मेरे दोनों बड़े भाइयों को भी काम दीजिए। वे अनपढ़ हैं, गरीब हैं, लेकिन मेहनती हैं। मैं उन्हें नई तकनीक सिखाऊंगा। तुम उन्हें माफ कर दोगे? उन्होंने तुम्हारा हक मारा। बदला लेने से कुछ नहीं मिलता ठाकुर साहब। ज्ञान सिखाने से समाज बनता है। रोहन अपने बड़े भाइयों के पास जाता है। विक्रम और अजय उसे देखकर चौंक जाते हैं। हाँ भैया, मैंने ठाकुर साहब से बात कर ली है। वह तुम दोनों को अपने खेतों पर काम देंगे। मैं तुम्हें नई खेती की तकनीक सिखाऊंगा। तू हमारी मदद करेगा? हमने तेरे साथ बुरा किया। भाई के साथ बुरा करने का मतलब यह नहीं कि मैं भी बुरा करूं। मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं जानता हूं कि माफ करना सबसे बड़ा साहस है। हमें माफ कर दो रोहन, हम लालची थे, हम अनपढ़ थे। पढ़ने में कभी देर नहीं होती भैया। मैं तुम दोनों के लिए शहर में कोचिंग लगवाऊंगा। तुम बिजनेस सीखो, खेती के नए तरीके सीखो। मेरे साथ पार्टनर बनो। हम तेरे लायक नहीं हैं। भाई के लिए लायक नालायक नहीं होता। भाई होता है तो बस होता है। आओ घर चलते हैं। पिताजी की याद में आज पूजा है। एक दिन रोहन और सोनिया खेत में बैठे खाना खा रहे होते हैं। एक छोटी चिड़िया आकर उनके पास बैठ जाती है। देखो, यह चिड़िया भूखी है। इसे कुछ अनाज दो। तुम सच में बदल गए हो रोहन। पहले तुम गुस्से में थे। गुस्सा कमजोरों का हथियार है सोनिया। मैंने सीख लिया है। मेरे पास ज्ञान है। ज्ञान कभी किसी को कमजोर नहीं बनाता। सोनिया चिड़िया को चावल देती है। चिड़िया दाना छुग कर उड़ जाती है। रोहन आसमान की तरफ देखता है। पिताजी, आपने मुझे पढ़ाया। मैंने आपका नाम रोशन कर दिखाया। वे 4 सिक्के मेरी पहचान बने, बोझ नहीं। अब आगे क्या? गांव में एक स्कूल खोलेंगे। तुम पढ़ाओगी, मैं खेती की ट्रेनिंग दूंगा। कोई भाई किसी भाई का हक नहीं मारेगा। हर बच्चा पढ़ेगा। एक साल बीत जाता है। रोहन ने अपने पैसों से एक नया घर बनवाया है। गांव में एक छोटा स्कूल खुल गया है। सोनिया वहां पढ़ाती है। रोहन खेती की नई तकनीक सिखाता है। विक्रम और अजय अब ठाकुर के खेतों पर काम करते हैं। वे नई तकनीक सीख रहे हैं। रोहन वही लड़का है जिसके बड़े भाइयों ने उसे बिना कुछ दिए घर से निकाल दिया था। आज वह गांव का सबसे अमीर आदमी नहीं है, वह सबसे अच्छा इंसान है। उसने बदला नहीं लिया, रास्ता बनाया। रोहन, तुम बड़े दिल वाले हो। हम कभी तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकते। कोई कर्ज नहीं है भैया। हम भाई हैं। बस इतना याद रखना, पढ़ने में कभी देर नहीं होती। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा रोहन। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन ज्ञान हमेशा रहता है। तो यही तो मैं कहता हूं अजय भैया, जो पढ़ता है वही बढ़ता है। रोहन के पास अब भी वे 4 सिक्के नहीं हैं। उसने दान कर दिए थे, लेकिन उसके पास उन सिक्कों की याद है। उसने उन 4 सिक्कों से जो सीखा वह उसकी असली पूंजी है। रोहन ने पुराने सिक्के नहीं बेचे। उसने उन्हें अपनी किस्मत नहीं, योग्यता बनाया। उसने मेड़ नहीं तोड़ी, नई मेड़ बनाई। उसने पेड़ नहीं काटा, बाग लगाया। उसने बदला नहीं लिया, रास्ता बनाया। उसने भाइयों को नहीं सिखाया, उन्हें सम्मान दिलाया। सोनिया का साहस रोहन की ताकत बनी। रोहन का ज्ञान गांव की पूंजी बना। ठाकुर ने कहा, रोहन, तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान सबसे बड़ी जमीन है। मेरे पिता ने मुझे 4 सिक्के नहीं दिए थे। उन्होंने मुझे 4 सिक्कों की कीमत पहचानना सिखाया था। मैंने वही किया। आज मेरे पास वे सिक्के नहीं हैं, लेकिन मेरे पास वह सब कुछ है जो उन सिक्कों ने मुझे दिया। पिताजी, आपको प्रणाम। और इस तरह तीनों भाई फिर से एक साथ रहने लगते हैं, अलग अलग कमरों में, लेकिन एक ही छत के नीचे, अलग अलग खेतों में, लेकिन एक ही मिट्टी पर।
अलग अलग रास्तों से, लेकिन एक ही दिशा में, ज्ञान की ओर